दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 49 दूरे ह्यवर कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेत्व। हिंदी अनुवाद। हे धनंजय अर्जुन, बुद्धि योग सही विवेक से युक्त कर्म साधारण कर्म से बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए बुद्धि का आश्रय लो। वे लोग क्षुद्र हैं जो केवल कर्म के फल की इच्छा रखते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और बुद्धि का अंतर समझा रहे हैं। वह बताते हैं कि विवेकयुक्त कर्म बुद्धि योग साधारण फल आधारित कर्म से अधिक श्रेष्ठ हैं। साधारण कर्म वह है जो फल की अपेक्षा से किया जाता है, लेकिन बुद्धि योग वह है जिसमें मनुष्य कर्म तो करता है परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण ये सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने कर्मों के परिणाम के लिए प्रयास करता है वह सीमित और स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। ऐसे लोग कृपण कहलाते हैं क्योंकि वे केवल भौतिक सुख और लाभ के लिए कर्म करते हैं। इनका जीवन केवल लाभ हानि की गणना में व्यतीत हो जाता है, जिससे वे उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके विपरीत भगवान अर्जुन को बुद्धियोग का आश्रय लेने की सलाह देते हैं। बुद्धियोग का मतलब है कर्म को धर्म के अनुसार करते हुए फल की आसक्ति को त्यागना। ये दृष्टिकोण मनुष्य को आत्मा के उच्च सत्य को समझने में सहायक होता है और उसे मुक्त करता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का संदेश ये है कि हमें अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। केवल फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कृपण है, जबकि बुद्धियोग अपनाने वाला व्यक्ति आत्मा की उन्नति के पथ पर चलता है। ये दृष्टिकोण जीवन में स्थायी शांति और संतोष लाता है।